पत्रकारिता दिवस पर रजनीश एडवोकेट ने पत्रकारों को सम्मानित किया। नगर के पोर्टल में रजनीश एडवोकेट ने पत्रकारों को सम्मानित किया। इस मौके पर गुरबाज सिंह, आनंद मिश्रा, रजनीश पांडे, नितिन दीक्षित, आशुतोष दीक्षित, हर्ष प्रधान, सतीश मिश्रा ने पत्रकारिता पर प्रकाश डालते हुए कहा, तब और अब की पत्रकारिता में अंतर है। अब सही बात करने वाले पत्रकारों को जेल जाना पड़ता है। सम्मानित होने वालों में प्रमुख पत्रकारों में सरफराज अहमद खान, सौरभ पांडे, सतीश मिश्रा, अहमद मियां खान, नवीन अग्रवाल, शराफत खान आदि शामिल हैं। मेरे भाई श्रीमान नितिन जी, मेरे भाई आशुतोष दीक्षित जी, श्रीमान समीर मिश्रा जी, आप सामने बैठे सभी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ बंधुओं, आपको पत्रकारिता दिवस की अनंत शुभकामनाएं, बधाई। आप लोग अपना जब प्रोफेशन करते हो तो कई बार देखा आप लोगों के सामने बड़ी समस्याओं का बड़ा सामना करना पड़ता है, और ये कलयुग में सच बोलने वाले को दिक्कत भी होती है। और आप जब सच बोलते हो तो कहीं ना कहीं कई बार तो ऐसा भी देखने को मिला है कि आपके व्यक्तिगत काम रुकेंगे, आपके ऊपर व्यक्तिगत प्रहार होंगे, व्यक्तिगत जीवन में भी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। लेकिन मैं प्रणाम करता हूं आपकी पत्रकारिता को कि आप सजग करते हो समाज के हर वर्ग को। आपसे प्रेरणा लेता है देश का युवा, और आप सजग करते हो प्रशासन को, सरकारों को, सत्ता को, विपक्ष को। कई बार मैंने ऐसे लेख पढ़े हैं जिसमें जो काम विपक्ष नहीं कर सकता वो पत्रकारिता ने, आपकी कलम ने किया, और विपक्ष ने वो बाद में कई मुद्दे उठाए। तो अगर आपके लिए बोलना चाहें तो शब्द कम पड़ जाएंगे। मैं बहुत ज्यादा कुछ ना कहते हुए ईश्वर के श्री चरणों में यही प्रार्थना करूंगा कि आपकी कलम को दिन दुगनी रात 10 गुनी तरक्की दे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बड़े भाई गुरबाज सिंह जी, हमारे बड़े भाई रजनीश पांडे जी, छोटे भाई आशुतोष दीक्षित जी और मिश्रा जी, सभी का और सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं, आज के कार्यक्रम में सभी का स्वागत है, वंदन, अभिनंदन। पूरनपुर की पत्रकारिता हमेशा से चर्चा का विषय रही है। आप लोगों ने हमेशा एक चौथे स्तंभ में महत्वपूर्ण योगदान समाज को दिया है। हर किसी वर्ग और समाज के लिए हमेशा आप लोगों ने जो कार्य किया है उसके लिए हम सब लोग आगे हमेशा रेडी रहेंगे। और आपको पत्रकारिता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। मैं बहुत ज्यादा तो नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि तैयारी नहीं है कोई, लेकिन आप ही से, हमारे सतीश दादा पीछे बैठे हैं, इन्हीं सब से, और नवीन भाई साहब हैं, आप ही लोगों से सीखने को मिलेगा। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। भारत माता की। सभी लोग बैठे हैं, सभी का हार्दिक स्वागत, सभी का धन्यवाद बहुत बहुत। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, भारत एक लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक देश है, और इस डेमोक्रेसी में सबसे पहले तो आवश्यक होता है कि जनता की आवाज पहुंचाना। एक अंतिम छोर पर खड़ा हुआ व्यक्ति, मैं पेशे से वकील हूँ, वार्ता महामंत्री भी हूँ, और एक अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को न्याय दिलाना, उसकी बात उच्चाधिकारियों तक पहुंचाना, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा और अहम मुद्दा है। आखिर पीछे खड़े, निचले पायदान पे खड़े आदमी की आवाज कौन सामने लाएगा? वो काम आप करते। ए बिग सैल्यूट फॉर ऑल द प्रेस क्लब पर्सन्स। उन्होंने सबके चेहरे पे हंसी लाई। बहुत ही जिंदा दिल मेरे छोटे भाई, भारतीय जनता पार्टी के नगर मंडल के अध्यक्ष हर्ष प्रधान जी, जिले में जिला केंद्र पर विधि व्यवसाय में कार्यरत मेरे छोटे भाई आनंद मिश्रा जी, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के आप जिले के अध्यक्ष हैं, और चूंकि आप पीलीभीत से आए हैं इसलिए आपका विशेष रूप से हम सबकी ओर से स्वागत और अभिनंदन है। मेरी बाईं ओर मेरे अनुज पूरनपुर गन्ना विकास सहकारी समिति के
चेयरमैन, भारतीय जनता पार्टी के सुल्तानपुर मंडल के अध्यक्ष श्रीमान नितिन दीक्षित जी, मेरे बड़े भाई, छात्र राजनीति से हमारे साथी, इस जिले की प्रथम नागरिक महोदया के प्रतिनिधि, जिला पंचायत अध्यक्षा के आदरणीय श्री गुरबाज सिंह जी, छोटे भाई और इस ब्लॉक के पूर्व में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि रहे ऐसे श्री आशुतोष दीक्षित जी, बड़े भाई आदरणीय मिश्रा जी। मेरा तो इस कार्यक्रमों से बड़ा मन का और दिल का लगाव है, क्योंकि आप सब और हम एक ही परिवार के लोग हैं। मेरा भी बड़ा मन था, लेकिन नीति किसे कहाँ ले जाती है अपने आप में तय होता है। मैं भी छात्र राजनीति में जब था तो कभी कभी अभी कैरियर का मनाता था तो सोचता था यार पत्रकारिता करूंगा। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे देश के चौथे स्तंभ सम्मानित पत्रकार साथी, जैसा कि आदरणीय बड़े भाई हमारे जो जनपद के हम नागरिक के रूप में आज हमारे बीच में बैठे हैं, उन्होंने बताया कि अनेकों कठिनाइयों संघर्षों से निकल के आप समाज को एक सच्चाई का आईना दिखाने का काम करते हैं। वास्तव में हम लोगों के पास शब्द नहीं है जो आपको सुझाव दे सके या मार्गदर्शन कर सके। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है और उम्मीद है हमेशा मिलता रहे। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में विराजमान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि आदरणीय बड़े भाई श्री गुरबाज सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और समय समय पर हमारा मार्गदर्शन करने वाले परम आदरणीय बड़े भाई श्री रजनीश पांडे जी, सहकारी संघ समिति पूरनपुर के धन्यवाद रजील भैया का है, जिनने आपने हमें भी यहाँ पर बुलाने का मौका दिया और कल से हमसे बात कर रहे थे। छोटी छोटी बातों पर डिस्कस करते, दो बातें कह के बैठ जाऊंगा यहाँ पर। और आप लोग भी बहुत बिजी लोग हैं। आप ही के बीच में से एक पत्रकार निकल के दिल्ली चले गए, रमेश ठाकुर, मेरी उनसे बात की तो स्टार्टिंग छोटे लेवल से ही करी थी, बहुत ऊपर चले जाते हैं पत्रकार। आप लोग कलम के सिपाही होते हैं, आपको ना तमंचा, ना गोली, ना तलवार, ना चाकू, ना किसी की आवश्यकता पड़ती है। एक कलम से ही आप लोग मुकद्दर किसी का लिख देते हैं। दो चीजें होती है, एक अच्छी चीज है, एक बुरी चीज। जब अच्छी चीजें लिखते हैं तो बहुत अच्छे मुकद्दर लिख देते हैं और आप लोग बढ़िया बढ़िया कहलाते हैं। कुछ चीजें निगेटिव भी लिख देते हैं, वो दोनों के लिए बहुत खतरनाक हो जाता अच्छी बात है। और जिले से आकर हमारे पत्रकार भाइयों की लड़ाई लड़ने का वादा करने वाले हैं प्रधान जी, बाबू भैया और मिश्रा जी, मेरे सभी सम्मानित साथियों। आनंद भैया पे कोई केस होता है, मुकदमा आप कर लड़ेंगे, फीस भी नहीं लेंगे ना, यहाँ सभी मंच पर सरकारी पार्टी से संबंधित लोग ही बैठे हैं। मैं आप सबसे थोड़ा पत्रकारों की बात करूंगा। प्रधान जी ने पीछे में उधर कर से कविता सुना दी, हमारे का कविता तो बात की बात है, पहले अपनी बड़ी व्यथा भी सुना देते हैं। जब आप लोगों ने भी, मैं सबको सुन रहा था, आप लोगों ने माना कि चाहे छोटा यूट्यूबर है या ये कोई बड़े आज तक का या मैं आकाशवाणी का उसका एक पत्रकार, कोई सबको आप जब समान मानते हैं तो बरखेड़ा में भी एक पत्रकार था और वहाँ चेयरमैन भी अपना ही है।